नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। 8वें वेतन आयोग का असर यूपीएस पेंशन पर किस तरह से पड़ेगा और इससे रिटायर कर्मचारियों को कितना मिलेगा फ़ायदा। जी हाँ साथियों, इसी विषय पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग और यूपीएस पेंशन का आपस में क्या जो है असर पड़ने वाला है और इससे जो रिटायर कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको कितना फ़ायदा होगा। इन्हीं विषयों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। एट पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जो है सरकार का माना जा रहा है। और इसके लागू होने के बाद पेंशन में लगभग 25% से लेकर के 30% तक की वृद्धि होने की संभावना जो है जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की जो है घोषणा की है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली है। यहाँ साथियों में बड़ी खुशखबरी जो है केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दी है। 8वां वेतन आयोग जल्द ही यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में जो है संशोधन करना ही इसका काम होगा। इसके साथ ही नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस भी 1 अप्रैल 2025 से ही लागू होने जा रही है, ये प्रभावी हो जाएगी। इन दोनों योजनाओं का एक दूसरे पर गहरा प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इनका फ़ायदा मिलेगा। अब सबसे पहले बात करें कि यूपीएस जो पेंशन है वो क्या होती है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो क्या है। तो इसकी बात करें तो यूपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की विशेषताओं को मिलाकर के बनाया गया है। यानी ओपीएस और एनपीएस दोनों की सामंजस्यता को बनाकर ही इस नई यूपीएस पेंशन स्कीम को बनाया गया है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में जो है मिलेगा। बशर्ते इसमें शर्त ये रहेगी कि उन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा की हो। अगर किसी कर्मचारी ने केवल 10 साल की ही सेवा की है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति महीने की ही पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद उसके परिवार को उसकी पेंशन का जो है 60% तक का हिस्सा दे दिया जाएगा। यानी पेंशनर्स के परिवार को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अब बात करें 8वें वेतन आयोग के प्रभाव की कि किस तरह से यूपीएस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लागू होने के बाद पेंशन में लगभग 25% से 30% तक की वृद्धि होने की जो है संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो कि बढ़कर 22,500 से 25,000 रुपये के बीच हो सकती है, जो कि जो है पेंशनर्स और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे वेतन और पेंशन में और अधिक इजाफा होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 तक हो सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन दोनों में लगभग 186% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। यह परिवर्तन न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी जो है सकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। अब इन दोनों का किस तरह से जो है इसका फ़ायदा मिलने वाला है कर्मचारियों और रिटायर्ड जो पेंशनर्स हैं उनको। तो इस योजना का लाभ जो है लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और जो पेंशनर्स हैं उनको मिलेगा। ये कर्मचारी और उनके परिवार इस बदलाव से सीधे ही प्रभावित होंगे। यूपीएस और 8वें वेतन आयोग दोनों ही योजनाएं सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा भी जो है सुनिश्चित करने वाली है, जो कि उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है और भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो इस तरह से ये दोनों योजनाएं जो है लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए जो है पेंशनर्स के लिए भी जो है काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो था ये नया अपडेट इन दोनों 8वें वेतन आयोग और यूपीएस से रिलेटेड। तो बने रहिए जो है इस चैनल पर, इसी तरह के वीडियो हम जो है लाते रहते हैं, नए नए अपडेट। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।